નમસ્તે બાળકો, હું કાંતિ સાહેબ સરવડ કન્યા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હિન્દી ધોરણ 6 સેમેસ્ટર 1 એનો ત્રીજો પાઠ, એનો આપણે પાઠની પહેલાં સમજૂતી મેળવીએ कि इस कहानी समझदार नन्ही, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत इकाई में की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात पर कहानी लिखी गई है। एक नन्ही सी बतख, छोटी सी बतख एक बुरे जहरीले बिच्छू को सुधार देती है। कई बार मुश्किल में उसे बचाने की कोशिश भी करती है, बचाती है, लेकिन वो अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता और नन्ही भी उसे उसका बुरा स्वभाव छुड़वाने की ठान लेती है और जीत होती है नन्ही की। इस कहानी को हम विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। एक नानकड़ी बतख किनारा पर आवीने जुए तो एक वींछू फसाયેલો ઊભો હોય છે। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। बिच्छू ने नन्ही से क्या की? प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर आ गई दया और उसने बिच्छू को कहाँ से निकाला? तो दलदल से उठाकर एक सूखे स्थान पर रख दिया, यानी कि जहाँ पानी नहीं था ऐसी जगह पर, सूखी जगह पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू कैसा था? शैतानी था। तो उसको क्या सूझी? शैतानी सूझी, मस्ती सूझी। तो उसने क्या किया होगा? काटने की कोशिश की या काटा होगा। तो बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। बिच्छू का जहर उसके पूंछ में होता है। तो उसने नन्ही को डंक मार दिया और नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसके पूरे बदन में बिच्छू का जहर फैल चुका था। फिर भी उसने बिच्छू को पूछा कि भाई मैंने तो तुमने बचाया, तो फिर तुमने मुझे क्यों काटा? तो वो बोलती है, क्या बोलती है कि भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बड़ी बेरहमी से वो बोलता है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू बोलता है, नन्ही से कहता है। तो नन्ही उसको जवाब देती है। नन्ही बोली कि तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। हे बिच्छू, तू तारी आदत छे ये सुधारी दे, नहीं तो खरा समय तारी कोई रक्षा करसे नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई और माँ ने पूछा कि नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी अब तक? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तो कोई पण बाळक कोई सारू कार्य करे तो આપણે એને બિરદાવીએ, પ્રોત્સાહિત કરીએ, વાહ સરસ સારું કર્યું। तो એવી રીતના माँ પણ અહીંયા खुश થઈ ગઈ અને બોલી, माँ खुश होकर बोली कि बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वाह बेटा ते खूब सारू काम કર્યું કે એક વીંછુને તે મરતા બચાવી લીધો, દલદલમાંથી બહાર કાઢી દીધો। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे क्या कर दिया? तो कि डंक मार दिया। नन्ही ने माँ से फरियाद की, मम्मी मैंने उसे बचाया, फिर भी उसने मुझे बदले में डंक मार दिया। माँ बोले, बिच्छू अपनी गंदी आदत का क्या है? गुलाम है। वो आदत से मजबूर है, वो डंक मारना उसकी फितरत बन गई है। तो माँ बोले, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार तुम्हें डंक मारता ही रहेगा, डंक मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी जो आदत है उसको छुड़ा कर ही रहूँगी। उसने ठान ली अपने मन में कि मैं ये काम करके ही रहूँगी। आप आपकी पुस्तक आपके साथ रखें। और यहाँ आपको कुछ दिक्कत हो रही तो आप YouTube की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी है उसको सुधार लें, जो ऊपर राइट साइड में आता है, बराबर। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। यहाँ पर ये चित्र देखिए। कुछ दिन बिच्छू के प्राण फिर से पुनः यानी फिर से संकट में यानी मुश्किल में पड़ गए, और इस बार पानी की धारा में, पानी का जो बहाव था वो जा गिरा और डूबने उतराने लगा।
यानी कि मरता मरता जैसे कोई पानी में गिर जाए तो बचने के लिए जो करता है ना, तड़फड़ियाँ मारता है, ऐसे वो करने लगा। और मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। उसे याद आया कि नन्ही मुझे बचा लेगी। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और वह झपट से आकर बिच्छू के पास आ गई और सहसा यानी कि अचानक से, फटाफट से, सहसा ही उसके मन में विचार आया। क्या विचार आएगा कि ये बिच्छू तो जहरीला काटने वाला है, वो अपनी गंदी आदत से मजबूर है, तो उससे ज़रा ध्यान से। तो उसके मन में विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि उसे वही विचार आया कि वो डस लेगा या वो हमें डंक मार लेगा। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। करुणता से, दया से वो गिड़गिड़ाने लगा। अपने सारा जो अभिमान था वो एक साइड रखकर उसने विनती की कि वो एक बार उसे बचा ले। तो नन्ही का मन डोल गया और उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी अंदर जो गंदी आदत थी वो छोड़ दी हो। तो नन्ही ने बिच्छू को दोबारा क्या दिया? जीवन दान दिया, यानी कि फिर से बचा लिया, मरते मरते बाहर निकाल कर बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे फिर से डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू तो वैसा का वैसा ही था, नहीं सुधरा था। वो फिर से नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब नन्ही को पता था, नन्ही उसका इरादा समझ गई कि वो डंक मारने के लिए ही या इधर झपट कर आ रहा है। तो वह मुस्कुरा कर बोली, फिर भी मुस्कान के साथ हंसती हुई बोली। क्या बोली? बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? बिच्छू भाई थोड़ी देर के लिए वहाँ उसकी आंखों को पढ़ लिया होगा तो वो ठहर गए। तो क्या ठिठक क्यों गए? डंक मारो, काटो मुझे। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। पानी पानी हो जाना, उसकी ये जो गलती थी उसका उसे एहसास हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? यही तो अच्छे लोगों का प्रमाण है। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? कि जो मेरे अच्छे कुछ मूल्य है वो तेरे जैसे बुरे के लिए मैं क्यों छोड़ दूं? मैं अच्छा काम करता हूँ, करती हूँ तो हमेशा करता या करती ही रहूँगी। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती ही रहूँगी, यानी कि कोई भी दिक्कत में होगा तो मैं उसे पूरी कोशिश करके उसे बचा लूँगी। तुम्हारा काम है डंक मारना, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी प्रकृति क्या है? किसी को परेशान करना, डंक मारना। तुम डंक मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। मैं भी देखती हूँ कि वो अच्छा काम करने वाला जीतता है या बुरा वाला। तो बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। वहाँ से नन्ही को खुशी मिल गई, क्योंकि उसने जो एक बात ठान ली थी कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा के ही रहूँगी, और देखो यहाँ पर उसने अपनी गंदी आदत बदल दी। और वो माँ ने आज फिर पूछा कि बेटी कहाँ देर कर दी, इतनी देर से तुम अब इतनी लेट क्यों आई हो? तो नन्ही ने वो सारी की सारी बात बताई, जो घटना बताई कि इधर एक बिच्छू फिर से वो डूब रहा था, उसने मुझे पुकारा तो मैं उसको बचाने के लिए गई और मैंने बचाकर उसे सूखी जगह पर रख दिया, तो उसने फिर से मुझे डंक मारने की कोशिश की। ये बात पूरी अपनी माँ को बता दी और माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही। देखिए यहाँ पर कहानी का टाइटल आता है समझदार नन्ही। माँ बोली प्यार से, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। कि भले लोग जो होते हैं वो बार बार से अपनी भलाई कर कर के बुरे लोग जो होते हैं उनको क्या करते हैं? अच्छा रास्ता दिखाते हैं, भला बनने की क्या दिखाते हैं? राह दिखाते हैं। और नन्ही प्रसन्न होकर डांस करने लगी, थिरकने लगी। ओके, ये था पाठ।
या कहानी। शंकर सुल्तानपुरी इसके लेखक थे। अब शब्दार्थ भी आपने देख लिया होगा। तट यानी किनारा, जो नदी होती है उसका किनारा जो होता है उसे तट बोलते हैं। स्वभाव तो उसकी प्रकृति। सहसा यानी एकाएक, अचानक, फटाफट से। खिसिया कर यानी लज्जित होकर, शर्म से झुककर। निर्दोष यानी बेकसूर, जो बेगुनाह होते हैं वो, अथवा दोष रहित, बिना दोष का। राह यानी रास्ता, मार्ग, पथ, पंथ। प्रसन्न यानी खुश होकर, और दलदल यानी गीली जमीन, पर ऐसी गीली जमीन जहां हम खड़े रहें तो अंदर ही घुस जाए। इसमें मुहावरे भी कूद दिए गए हैं कि अनसुनी करना, तो ध्यान न देना। बिच्छू ने नन्ही की हर एक बात को अनसुनी कर दी। ऐसा वाक्य प्रयोग भी हो सकता है। परीक्षा में हमें उसका वाक्य भी प्रयोग करना होता है और अर्थ भी देना पड़ता है मुहावरे में, बराबर। दूसरा है आदत का गुलाम होना, यानी कि आदत से मजबूर होना। बिच्छू अपनी गंदी हरकत का गुलाम था, या अपनी गंदी आदत का गुलाम था। वचन देना यानी कि वादा करना। बिच्छू ने नन्ही को किसी निर्दोष प्राणी को न काटने का वचन दिया, ये उसका वाक्य बना। मन डोलना यानी विचार बदलना। लोग कई बात न करने वाले भी कर डालते हैं। जैसे कि आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको अब डायबिटीज़ है, तो आप मीठा या मिठाइयाँ नहीं खाएंगे, तो आप जब बाज़ार में जाते हैं तो कुछ मिठाइयाँ देखकर आपका मन डोलने लगता है। तो रामू का मन मिठाई को देखकर डोलने लगा, ऐसा भी आप वाक्य बना सकते हैं। जीवन दान देना यानी कि नया जीवन देना, उगार लेना, बचा लेना। नन्ही ने बिच्छू को कई बार नया जीवन दान किया। शर्म से पानी पानी हो जाना यानी कि लज्जित हो जाना। बिच्छू की फिर से काटने वाली बात नन्ही के मुंह से सुनकर बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, थिरकने लगा, खुशी से नाचने लगना। नन्ही का वादा जो था वो पूरा हुआ, तो वो अपनी माँ के सामने थिरकने लगी। ओके, अब अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा ये बताइए, और क्यों कहा, और क्यों कहा उसका कारण भी लिखना पड़ेगा। ये कुछ वाक्य किसने बोला और किससे कहा और क्यों कहा, तीनों बातें यहाँ पर रखी गई है, उसको आप बताइए। तो माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी, ये वाक्य कौन बोलता है? तो आपको पता ही होगा कौन बोलता है। हमारे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नीरव। तो नीरव, आपने ये कहानी सुनी, बताइए। पहले प्रश्न का जवाब आप अपनी तरफ से दीजिए। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, ये वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा। क्यों कहा था? क्योंकि बिच्छू उसके साथ अच्छा व्यवहार करने वालों को डंक मारता है, और ये बात नन्ही को पसंद ना आने से उसने ये फैसला कर लिया। और दूसरा प्रश्न है, वाक्य है, क्या है ये, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है, ये वाक्य कौन बोलता है? ये वाक्य बिच्छू बोलता है नन्ही से, क्योंकि डंक मारना है वो उसकी प्रकृति है, वो उसका गुलाम है, इसीलिए। अच्छा, आप आपकी अपनी राय लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ये वाक्य कौन बोलता है? ये वाक्य नन्ही बोलती है बिच्छू से, क्योंकि उसे पता था कि यदि ये ऐसा ही कार्य करता रहा तो एक दिन ये
मुसीबत में पड़ जाएंगे और तब कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। बहुत अच्छे। भलाई करना मेरा स्वभाव है, ये कौन बोलता है और किससे कहता है और क्यों? ये वाक्य नन्ही बिच्छू से बोलती है क्योंकि वो बिच्छू को सुधारना चाहती है, अपने जैसे बनाना चाहती है। वेरी गुड। 5वां, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। ये वाक्य कौन बोलता है और किससे कहता है? ये वाक्य बिच्छू नन्ही से बोलता है क्योंकि नन्ही ने 2 बार उसकी जान बचाई लेकिन फिर भी वो नहीं वो सुधरा था। नहीं सुधरा। इसी बात का उसे पछतावा हुआ और इसलिए उसने ये वचन दिया। ओके, अब स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ एक बारकोड स्टिकर दिया गया है, इसकी मदद से आप दीक्षा ऐप से स्कैन करके इसको जान सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या है प्रश्न पहला? नन्ही कौन थी? तो वो आप लिखिए आपकी तरह अपने बलबूते पर, अपने दिमाग का उपयोग करके इसको जवाब आप दीजिए। नन्ही कौन थी? और आपको ये सब अपनी स्वाध्याय की जो बुक होती है उसमें लिखना है। पूरी तरह से जान लीजिए ताकि एकम कसौटी जो आती है उसमें आपको तकलीफ ना पड़े। दूसरा प्रश्न है, बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में और पानी के बहाव में फंस गया था। अच्छा, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि नन्ही ने उसकी 2 बार जान बचाई लेकिन फिर भी उसकी जान लेना चाहा। फिर भी उसने डंक मारने की कोशिश की, इसलिए नन्ही ने क्या निश्चय किया कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? क्योंकि बचाना किसकी फितरत थी? नन्ही की। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा था? माँ ने नन्ही से कहा था कि डंक मारना बिच्छू की फितरत है। वो उस फितरत का गुलाम बन चुका है, वो चाहे तो भी इससे नहीं छुड़ा सकता, इसीलिए। अच्छा, तो नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा वो आपको पता है, आप लिखिए। ओके, यहाँ पर घटनाओं का क्रम दिया गया है, तो क्या करना है कि ये पूरी कहानी आपने एक बार जान ली, तो अब क्या करेंगे आप कहानी के आधार पर, दूसरा कुछ नहीं, एक बार वाक्य जो है सारे के सारे पढ़ लें और उसको कहानी में से जो पहले आता है वो उसको पहला नंबर दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य है अ ब क ड ई और यहाँ एक चौरस बॉक्स है उसमें खाली है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो कहानी का क्रम है वो आप एक बार सारे वाक्य पढ़कर जो पहला लगे वो उसको नंबर 1 दे दीजिए। उसके बाद जब जब कहानी में आपको समझ आती जाए ऐसे आप कहानी के नंबर वाक्य के क्रम देते जाइए। जैसे कि यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं, वो हमने सारे पढ़ लिए। अब मैं उसका या नीरव आप कीजिए, क्रम वाक्य कर दीजिए, कौन सा क्रम पहले आएगा? ये कि नन्ही बोलिए। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। अच्छा, पहला वो वाक्य आएगा कि नन्ही ने बिच्छू को फंसा देखा, और दूसरा बनेगा नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को बचाया, और दूसरा बना। फिर तीसरा वाक्य कौन सा बनेगा? बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। अच्छा, तीसरा ये बना। और नंबर 4 पे कौन सा वाक्य आएगा? नन्ही अपने माँ के पास चली गई। और चल लास्ट, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर फिर से दौड़ी चली आई। बहुत अच्छा। बस इसी तरह आप वाक्य के क्रम देते जाइए और वाक्य बनाते जाइए। अब इकाई में संज्ञा हमें ढूंढनी है। संज्ञा यानी कि जो हमें कोई पहचान कराने वाला शब्द। तो दिया गया है कि बिच्छू। इकाई में से 5 संज्ञा
शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 5 वाक्य आपको भाई शब्द निकालने हैं, जैसे जो इसकी आपको पहचान हो, कोई पदार्थ या वस्तु का नाम। जैसे बिच्छू, तो बिच्छू शब्द हमने संज्ञा के रूप में निकाला और उसका वाक्य क्या बनाया, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। इस तरह से दूसरा क्या बनेगा, नन्ही, तो नन्ही एक बतख का नाम था। और दूसरे कौन से वाक्य बनेंगे, माँ, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। और नन्ही ने बिच्छू को सरोवर के बहाव में देखा, फंसे हुआ देखा। इस तरह से आप शब्द ढूंढिए संज्ञा के रूप में और क्या कीजिए, उसका वाक्य में प्रयोग। इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरे का रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ लिखिए। आप ये पाठ में अपनी तरफ से पाठ में कहाँ पर आ गया है मुहावरे, वो ढूंढकर उसके अंडरलाइन करनी है। जैसे ये पाठ में यहाँ पर कौन सी जगह पर एक मुहावरा छुपा है, आप जब ये पढ़ रहे थे तब आप कर सकते थे। आदत का गुलाम होना, जैसे कि ये है ना, आदत का गुलाम होना, ये एक मुहावरे बन गया। इस तरह से आप वाक्य में जितने भी सारे मुहावरे हैं उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित यानी कि नीचे दिए गए शब्दों को समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में आप प्रयोग करें। जैसे कि एक शब्द है नदी, नदी का समानार्थी क्या बना, तो कि सरिता, और सरिता शब्द का उन्होंने वाक्य में प्रयोग कैसे किया कि नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। तो स्थान यानी जगह, तो जगह से आपको वाक्य बनाना है। स्वभाव का समानार्थी क्या होगा, प्रकृति फितरत, उसका वाक्य बनाना है। मुसीबत, आफत समस्या। प्रसन्न, खुश होना। और थिरकना यानी नाचना, डांस करना। तो जो जवाब के रूप में जो शब्द आपको मिला उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर नीरव को मैं बोलूँगा, नीरव आप कीजिए। तो शब्दकोश यानी कक्कावारी के क्रम में पहले स्वर वाले शब्द, फिर व्यंजन वाले, और 12 अक्षरी की लाइन में देखिए, लेकिन अनुस्वर वाले पहले देखने होते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द कौन सा आएगा, डंक, और नंबर आल तो डंक का नंबर 1, और दूसरा नदी, तीसरा बिच्छू, डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत, और लास्ट में कौन होगा, शैतानी लास्ट में होगा। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है। कहानी में आप देखेंगे तो ये तो आपने सुनी ही होगी कि एक जंगल था, इस जंगल में एक पेड़ था, उसके पेड़ के नीचे एक नन्ही सी चींटी रहती थी, और चींटी एक बार पानी में घिस जाती है तो वो डूब रही होती है। वो डूबती हुई चींटी को एक कबूतर देख लेता है, तो कबूतर ने फटाफट से यहाँ से एक पत्ता काट कर नीचे पानी में डाल दिया, और वो पत्ते पर कौन चढ़ गया, तो चींटी चढ़ गई। और यहाँ पे वो चींटी अपनी जान बचा लेती है
और मन ही मन सोच रहती है कि ये जो था पक्षी, उसने कबूतर ने मेरी जान बचाई है, मुझे भी कभी उसकी मदद करनी चाहिए। एक दिन वही कबूतर पर एक शिकारी आकर निशान साध रहा था। ये देखो, तो यहाँ पर वो शिकार करने ही वाला था, कबूतर का ध्यान नहीं था उधर। तो चींटी ने देखा कि कबूतर को वो मारने ही वाला है। तुरंत झपट कर चींटी ने उसके टांग पर क्या कर दिया, डंक मार दिया जोर से अपनी पूरी ताकत से, और उसका निशाना चूक जाता है। कबूतर की जान बच जाती है। इस तरह सहजीवन यानी कि एक दूसरे की हमें मदद करते रहना चाहिए, तो सब लोग बड़े से बड़े खतरे को टाल सकते हैं। इस कहानी को आप अपने शब्दों में लिखिए, कहानी का टाइटल या शीर्षक दीजिए और उसमें से मिलती सीख भी लिखनी है। ओके, आगे यहाँ पर देखिए, तो एक चित्र में यहाँ पर एक कार और यहाँ पर एक दूसरी कार है। दोनों कारों में एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे दोनों कारों में कोई लोग जख्मी पड़ा है। देखिए, गाड़ी के नीचे लोग डरे डरे हैं, गाड़ियाँ चल रही है और फटाफट से एम्बुलेंस को किसी ने कॉल करके बुलवा लिया होगा। तो यहाँ पर 108 भी आ चुकी है, स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ भी आ चुका है और जो लोग बचने वाले हैं उनको बचा रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। बराबर, यहाँ आप ये इस घटना को समझकर अपने तरीके से आपको क्या करना है, क्या हुआ होगा, ये एक्सीडेंट हुआ तो इसके बाद क्या हुआ होगा वो अपने तरीके से लिखना है। कि यहाँ शायद एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई है गाड़ियाँ और लोगों को चोट लगी होगी, किसी ने एम्बुलेंस को बुलाकर यहाँ हाजिर करवा लिया, हॉस्पिटल का स्टाफ नीचे उतरकर सभी लोगों की जान बचा रहा होगा, यहाँ से फटाफट से उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया होगा और उनकी सारवार की गई होगी, पुलिस केस भी हो गया होगा और कार्यवाही भी की गई होगी। इस तरह से आप अपने अंदाज से क्या हुआ होगा यह सोच कर लिखिए। ओके, यहाँ पर प्रश्न 9 में क्या किया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखना है। तो यहाँ पर विराम चिन्ह हमने जो बात की थी ना पहला, कि अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब कुछ, ये ऐसे कुछ होते हैं ना, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर देखिए तो वाक्य में उसका भाव हम अल्प विराम या विराम चिन्ह से जान सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य क्या है, पढ़ो तो जरा मेरा। बिच्छू बोला, नहीं बहन, आज तुम जीत गए। हाँ, तो यहाँ पर हम कहाँ पर रखेंगे और कौन कौन सा विराम चिन्ह रखेंगे। तो बिच्छू बोला, यहाँ पर अल्प विराम आएगा और योजक चिन्ह कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई, यहाँ पूर्ण विराम भी आएगा और नन्ही बहन से गई तक जो वो बिच्छू बोला है ना, वो पूरा वाक्य के ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि डबल अवतरण चिन्ह होंगे। जैसे कि ये बिच्छू बोला यहाँ पर डबल अवतरण इस तरह से यहाँ पूरे हो गए, यहाँ पूर्ण विराम। बिच्छू बोला, नहीं बहन, आज तुम जीत गई। दूसरा वाक्य है, क्यों भाई, अल्प विराम यहाँ आएगा। तुमने मुझे डंक क्यों मारा, यहाँ प्रश्नार्थ, और ये
वाक्य अवतरण में आएगा, क्योंकि किसी का बोला हुआ है, ऐसे दो अवतरण आते हैं ना। तीसरा, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। इसमें कौन सा आएगा? बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? हाँ, यहाँ पर अल्प विराम आएगा। यह सारा का सारा वाक्य अवतरण चिन्ह में आएगा और यहाँ पूर्ण विराम आएगा। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। यहाँ प्रश्नार्थ भी कर सकते हैं। भलाई करना मेरा स्वभाव है। यहाँ पर पूर्ण विराम करना है और बिच्छू का बोला हुआ वाक्य है तो अवतरण करना है। बहन मुझे बचा लो। नन्ही का बोला हुआ वाक्य है। क्या नीरव? भलाई करना मेरा स्वभाव है। वो नन्ही बोलती है कि मेरा स्वभाव है सबकी मदद करना। पांचवा, बहन मुझे बचा लो। बहन मुझे बचा लो। आगे निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है कि देवताओं का अभिवादन पढ़ो तो नीरव। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम रुद्रासुर से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमारे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे चार बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर रुद्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। यानी कि यहाँ सब के सब जो देव थे वो ब्रह्मा जी के पास गए हैं और उनसे उपाय मांग रहे हैं कि इस असुर को हमें नष्ट करना है। वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वो कितने बना लेता है? 4, यानी कि दुगना बना लेते हैं। उसका उपाय जानने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए हैं और देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा कि कैसे हो, मजे में ना। इस पर इंद्र बोले, क्या बोले कि पितामह, ब्रह्मा जी को पितामह भी कहते थे, हम वृतासुर से त्रस्त हैं। उनका त्रास चल रहा है, हमें मार डालने की को सोच रहा है, वो परेशान करता रहता है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वो 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते हैं। कृपा कर वो जो वृतासुर है उसका विनाश करने का कोई उपाय बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 2 कि असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। तो असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा था कि वृतासुर है वो सबसे ताकतवर है, सबसे चतुर भी है। हम 2 शस्त्र बनाते हैं तो वो 4 बना लेता है। हमें हमारी प्राणों की रक्षा करना भी कठिन हो रहा है और वो हम देवों से न केवल बलवान है और चतुर भी अधिक है, ऐसा उन्होंने कहा और उसके त्रास के बारे में बात की। देवता, दूसरा प्रश्न, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे? तो क्यों गए थे? तो राक्षस का विनाश करने का उपाय जानने के लिए। सभी देव ब्रह्मा जी के पास उपाय जानने के लिए गए थे। आप इस तरह से
शुद्ध भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। लिखने में शुद्ध भाषा का ही उपयोग करना है। नीचे दिए गए वर्णों में से 5 शब्द बनाइए। भ, व, र, न, ग। इसमें से भवरा, बिंडा, भागदौड़, ऐसे शब्द आपको बनाने हैं। व से भी बनाने हैं, र से और न से और ग से। भाषा सज्जता में देखिए तो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसके आधारित एक संवाद है नीचे। जो देखिए, चाचा बोल रहे कि रामू, ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं। यहाँ पर विराम चिन्हों का उपयोग और जो सर्वनाम होता है वो ध्यान में रखना है। रामू ने कहा, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा ने कहा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। तो रामू ने कहा, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा बोलते हैं, क्यों क्यों? तो रामू ने कहा कि एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, तो उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा ने कहा, अच्छा, तो यह बात है। रामू ने कहा, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए? अब देखिए, यहाँ के जो जितने भी संवाद हैं उसमें आप देखेंगे तो कुछ शब्दों में ये आपको डार्क कलर दिखाई पड़ेगा या अंडरलाइन की हुई दिखाई पड़ेगी। वो सभी को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम यानी किसी के बदले उसका नाम लिए बिना ही उसकी बात करनी, उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि राहुल दौड़ रहा है, वो दौड़ने में सबसे तेज है, तो यहाँ वो हमारा सर्वनाम बनेगा। यहाँ पर देखिए, वह, मैंने, उन्होंने, आप, तुम, मैं, वो सभी जगह पर किसी का नाम नहीं लिया गया, फिर भी हमें पता चल जाता है कि ये किसके बारे में बात हो रही। तो इन सभी शब्द को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। यहाँ पर इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप जैसे शब्द का यूज़ किया गया है, जिसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलते हैं सर्वनाम। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ये ध्यान रखिए। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी सर्वनाम हैं। और ये नीचे दिए गए शब्द एक बार आप जान लेंगे, ये 2-4 बार पढ़ लेना, याद रखने की कोशिश करना। ये सारे के सारे वाक्यों में उपयोग होने वाले सर्वनाम हैं। यहाँ पर ज़्यादा सीखने के लिए वाक्य दिए गए हैं। कहा है कि आप, पहला देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप में किसी का नाम नहीं, फिर भी किसी को कहा गया है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ आप सर्वनाम हुआ। चलो हम स्कूल चले, सारे बच्चों को बोल रहे हैं कि चलो आज हम स्कूल चलते हैं, तो यहाँ पर वो बच्चों की पहचान हुई। आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे, तो यहाँ हम, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, दाल में कुछ पड़ा हुआ है, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, उसे तो बस हंसना आता है, वह अपने आप खड़ा होने लगा है। इन सभी वाक्य में जो ये वाले शब्द हैं, क्या है? सर्वनाम। याद रखिएगा। आगे यहाँ पर सबसे याद रखने वाली बात जो हमेशा काम आएगी कि आपको ऐसा होता होगी कि क्षमा, जब हम शब्दकोश के मुताबिक शब्द रखते हैं तो क
के बाद क्ष क्यों लिया जाता है? तो क और श ये दोनों से क्या बनता है? क्ष बनता है। क्ष संपूर्ण व्यंजन नहीं है, वो क से मिलकर बना हुआ है। क और श इससे बनता है क्ष, और हम उसका यूज़ करते हैं कक्षा, क्षमा जैसे शब्दों में। ज और ज से बनता है ये ज दूसरा वाला। क और र से बनता है क्र। द्व बनता है द और व से। डबल द से बनता है द। ह और य से बनता है य, बाह्य, सह्य। और द से बनता है तद्दन, राजगद्दी। द व से बनता है द्व, विद्वान। यहाँ पे देखिए द और व दोनों को साथ लिया तो विद्वान, द्वार, द्विज। ह और य से बनता है य, बाह्य, सह्य, असह्य, ऐसा कुछ। क वत्ता र वत्ता म से बनता है कर्म। ये तो ठीक बात है, लेकिन ये याद रखने हैं हमें ये सारे। श और र, मींडा वाला स जो आप बोलते हैं ना, वो श और र से बनता है श्र, जैसे कि श्रवण श्रेष्ठ। त और र दोनों मिलकर क्या बना? तो त्र बना। ट और र से बना ट्र, राष्ट्र, ट्रक इत्यादि में जो हम उपयोग करते हैं। द और ध दोनों मिलकर क्या बने? दध। दाखला तरीके युद्ध, प्रसिद्ध, बुद्ध, ऐसे कुछ। द और म से क्या बनता है? द्म, द म यानी द्म, जैसे कि पद्म, छद्म, ऐसे कुछ। ह और रू से बनता है हर, दाखला तरीके कि जैसे कि हृदय, अभ्यत। ओके, ये जान लीजिएगा और कायम याद रखिएगा। शब्दकोश के मुताबिक शब्द हमें क्रम में रखने होते, तो इसका ख्याल होना जरूरी है। ओके, यहाँ पर हमने देखा समझदार नन्ही पाठ, जहाँ पर एक नन्ही सी समझदार बतख एक बुरे बिच्छू को सुधार लेती है। इसके बारे में यह कहानी जानी। बाद में अभ्यास के कुछ प्रश्न देखे गए, मुहावरे देखे, शब्दार्थ देखे हैं, और स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों के हमने जवाब मौलिक भाषा में देने की कोशिश की। यहाँ पर पाठ के क्रम के अनुसार हमें वाक्य को अपने सही क्रम में सूचित किया। यहाँ पर संज्ञाओं को निकालकर उसका वाक्य प्रयोगने की बात जानी। मुहावरे के नीचे अंडरलाइन करना सीखा और उसका वाक्य प्रयोग भी किया। यहाँ पर कुछ शब्द के समानार्थी और वो समानार्थी वाले शब्द थे, उनका वाक्य में प्रयोग करने की बात की। यहाँ पर शब्द कैसे हम शब्दकोश के मुताबिक रखते हैं वो जाना। यहाँ कबूतर की कहानी जो देखी गई, यहाँ पर एक अकस्मात हुआ था, उसके बारे में जानने की कोशिश की। यहाँ पर विराम चिन्हों का उपयोग करने की बात जानी। एक कोई एक पैराग्राफ दिया जाता है या परिच्छेद दिया जाता है, जिसे हम गुजराती में फकरा बोलते हैं। वो फकरे में से कोई दो प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, उसका जवाब कैसे निकाले वो भी देख लिया। ओके, ये सब हमने सर्वनाम के बारे में भी देखा, और वर्ण के अलग अलग शब्द बनाने की बात की, और यहाँ जो संयुक्ताक्षर या जोड़िया अक्षर होते हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घरे बैठे ही एक वर्ग का अनुभव कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एट योर होम। ओके, बाय।